लेसन नंबर 23 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, अब तीन वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने दो का सीखा, दो का स्केलर प्रोडक्ट भी सीखा यानी कि डॉट प्रोडक्ट, दो का वेक्टर प्रोडक्ट भी सीखा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सीखेंगे। अच्छा, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे लेवल से वो बियॉन्ड है। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, ये रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। एक u वेक्टर है, एक v वेक्टर है, एक w वेक्टर है। ये एक कोई बॉक्स है तो उसकी एक लेंथ को शो कर रहा है, एक उसकी विड्थ को शो कर रहा है और एक उसकी हाइट को शो कर रहा है। ये तीनों वेक्टर्स हैं जो स्पेस में लाई कर रहे हैं, यानी कि इनके i j के कंपोनेंट्स होंगे सबके। अच्छा, इसको u शो करते हैं, u डॉट v क्रॉस w शो करते हैं, यानी कि इसको इस तरह भी लिखा जाता है u v w ब्रैकेट डाल के। इसका मतलब ये होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक डॉट होगा और एक क्रॉस होगा। डॉट और क्रॉस होना लाजिम है। तो अगर u मान लिया जाए, उसके कंपोनेंट्स हैं a1i प्लस b1j प्लस c1k, v को मान लिया जाए a2i प्लस b2j प्लस c2k, और ये तीसरा है wa3i प्लस b3j प्लस c3k। तो इसका जो हमारे पास ये कोई भी वेक्टर है, तीनों वेक्टर हैं स्पेस के अंदर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपने माइंड में रखनी है, वो ये है, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इधर अगर डॉट है तो इधर क्रॉस होगा। अगर ये वेक्टर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल u है, ये v है और ये क्या होगा, w होगा। तो u डॉट v क्रॉस w लिखा हुआ है, देखें u डॉट v क्रॉस w लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से है, डॉट और क्रॉस। अच्छा, डिटर्मिनेंट फार्मूला फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स u v एंड w, देखें ये फार्मूला है। u डॉट v क्रॉस w होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका बेसिकली डिटर्मिनेंट होना चाहिए, यहाँ से बार होनी चाहिए, ये बार है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ u v w i j k नहीं आएगा इसमें तीनों वेक्टर्स आएंगे रो के अंदर। पहली रो में आएगा a1 b1 c1, दूसरी रो में आएगा a2 b2 c2, तीसरी रो में आएगा a3 b3 c3। ये फार्मूला है इसका। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलली पाइपेट। ये पैरेलली पाइपेट जो है, ये एक बॉक्स नुमा एक शेप होती है जो डायग्राम में आप देख रहे हैं। ये बेसिकली बॉक्स जो है ये पैरेलली पाइपेट है। इसके जो एजेस हैं उन तीनों को हमने एक पॉइंट फिक्स करने से ट्राइंगल में किया था, पैरेललोग्राम में किया था, एक पॉइंट फिक्स करेंगे यहाँ पर भी। उस पॉइंट में से एक वेक्टर कहेंगे u जो कि एक एज को शो करेगा, दूसरा पॉइंट होगा तो दूसरा जो एज होगा वो v होगा, तीसरा जो एज होगा वो w होगा। तो ये एजेस हैं कॉन्टरमिनियस एजेस, यानी कि तीनों आपस में बाहम जुड़े हुए हैं, पैवस्ता है, मिले हुए हैं, यानी कि एक फिक्स पॉइंट है। तो ये वॉल्यूम है, उसका ये फार्मूला है। बेसिकली जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का, वो बेसिकली वॉल्यूम को शो करता है पैरेलली पाइपेट के। ये देखें। अच्छा, टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगा 1/6 u/v/w, यानी कि तीनों वेक्टर्स जो हैं वो अगर वेक्टर्स हमारे पास उसके एजेस हैं, ये टेट्राहेड्रॉन आप देख रहे हैं, ये देखें, ये पहला एज है OA, दूसरा है OB, तीसरा है OC, ये तीनों इस तरह से हैं, एजेस हैं। तो ये इसका फार्मूला है 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ u v एंड w, ये फार्मूला लिखा हुआ। अच्छा, प्रॉपर्टीज है कोई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, द वेक्टर्स u v w आर कोप्लानर। अगर ये इसका आंसर 0 आ जाए, यानी कि तीन अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं u v w, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाए तो वो तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ इफ एंड ओनली इफ, I लिखा हुआ है, एक और करें जरा, ये गौर करें, I लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लानर हैं। अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हैं तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 है। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी।
अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू वेक्टर्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन इट्स वैल्यू इज 0। अच्छा, कोई से दो वेक्टर्स अगर इक्वल हो जाए, रिपीट हो जाए, यानी यू यू वी आ जाए, यू वी आ जाए, यू डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाए, अब देखें यू रिपीट हो जाए या वी रिपीट हो जाए या डब्ल्यू रिपीट हो जाए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखें पहला जो केस है यू रिपीट हो गया, दूसरे केस में वी रिपीट हो गया, तीसरे केस में डब्ल्यू रिपीट हो गया, तो आंसर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 7.5, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपाइपेड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। सॉल्व कर लेते हैं इसको, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल होगा, इन तीनों का लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखें यहाँ 3i + 2k है, j मिसिंग है, तो j की जगह आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मिसिंग कोई नहीं है, पूरे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 1। यहाँ पर देखें i मिसिंग है, तो i की जगह आएगा 0 -1 4। अब ओपन करें इसको विद रिस्पेक्ट टू R1 कर दें, वॉल्यूम आ जाएगा 3 बार लिखेंगे। अच्छा, कॉलम भी छोड़ दें, रो भी छोड़ दें, 8 + 1 होगा, ये 9 आ जाएगा, -0 बार लिखेंगे, ये रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, तो 4 - 0 होगा, यानी 4 +2 लिखें, रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, -1 - 0 यानी कि -1 आएगा। ये 27 है, -0 है, -2 है, 25 आ गया, 25 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको डिफाइन किया, और फिर उसका फार्मूला अप्लाई करके हमें कोई उसके 3 एजेस गिवन थे एक और सवाल में, तो हमने उसमें डिटरमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया। थैंक यू।